गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज आप लोगों को हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जो ये एक ऐसा टॉपिक है समान ज्ञान से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज, जिसको बोलते हैं कम से कम इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपके राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, उनके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे कुछ लिखा, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता भी चलूँगा और आपको फिर याद भी यहीं पे करते चलना है। ठीक है, चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? और एक चीज़ आप जान लीजिए साथ में, भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इस जन गण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है। और जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, इसको गाने का या लयबद्ध करने का कोई समय सीमा नहीं है। और जन गण मन है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। उसमें कितने रंग हैं? 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, सफ़ेद, हरा। सबसे ऊपर जो है केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, फिर सबसे नीचे क्या है? हरा है। जो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, एक ब्लू सफ़ेद पट्टी जो है, उस सफ़ेद पट्टी में एक ब्लू रंग का चक्र बना हुआ है। उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। जो ये 24 तीलियां हैं, ये हमारे जो 24 घंटे होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। बात समझ में आई ना आप लोगों को? ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। अच्छा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी जो गंगा है, यही भारत की सबसे लंबी नदी भी है। भारत की यही सबसे लंबी नदी भी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर कहिए या 25 कह दीजिए। कितना कह सकते हैं आप लोग? 25 आप लोग कह सकते हैं 25 ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 और 25 किलोमीटर, इसको आप बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 2525 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। अच्छा, क्या आपको पता है कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अच्छा, बाघ ये बता दीजिए हमको, स्थल में रहता है कि जल में रहता है? स्थल में रहता है ना? ऐसा तो नहीं है कि आकाश में उड़ता हो, नहीं। ठीक है ना? और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। आप लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा ना, है ना? चलिए ठीक है, जलेबी खिलाई जाएगी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अच्छा, जो अशोक स्तंभ है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास सारनाथ एक जगह है, वहाँ पे ये अशोक स्तंभ है। वहीं से ये अशोक का चिन्ह लिया गया है। वही हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसका नाम है अशोक स्तंभ। अच्छा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। अच्छा, एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, गंगा डॉल्फिन जलीय जीव इसलिए कहा गया क्योंकि ये जल में रहती है। कहाँ रहती है? जल में। और ये बाघ कहाँ रहता है? स्थल में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया गंगा डॉल्फिन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे और पूछा जा सकता है कि बताइए, जो मगरमच्छ होते हैं किस नदी में पाए जाते हैं? यमुना नदी में। किस नदी में पाए जाते हैं? यमुना नदी में पाए जाते हैं। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष। इसी को बोलते हैं बरगद का वृक्ष। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। ये जो बना हुआ है, ये इसका सिंबल है। ठीक है ना? ठीक है, ये इसका सिंबल है। डॉक्टर उदय कुमार ने इसकी खोज की थी। इस सिंबल की खोज जो रुपए की है, इसकी खोज डॉक्टर उदय कुमार ने की थी।
अच्छा, आपको कहीं कहीं पे डी उदय कुमार लिखा मिल सकता है, ठीक है, डी उदय कुमार। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो होता है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस होता है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। जो स्वतंत्रता दिवस है इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और गणतंत्र दिवस का मतलब है इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? साका कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? साका कैलेंडर है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। अच्छा, एक चीज़ इसमें नहीं लिखी गई है, वो नहीं लिखी गई है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसलिए यहाँ पे उस कॉलम को या उस लाइन को नहीं लिखा गया है। जो हमारे आप लोग पढ़ते होंगे, जो हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है वो हिंदी नहीं है, वो हमारे राज्य की भाषा है। उसको अभी मानता है पूरे, मतलब ये हुआ कि जब पूरे देश में सारे लोग हिंदी बोलने वाले हो जाए, लोग हिंदी जब बोलने लगे तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्र का मतलब जन जन की जो भाषा हो जाए वो हिंदी हो जाए, तब उस आधार पे हम कह सकते हैं हमारे देश की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। हिंदी क्या होगी? भाषा हिंदी होगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और आपको ये बेसिक एकदम जानकारी है। प्रत्येक चिन्ह आपसे कोई पूछ सकता है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए। ओके, बाय बाय।